नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अहिल्यापुर थाना गेट के पास पुलिस ने रात्रि में छापेमारी कर 50 पेटी विदेशी शराब को किया जब्त। सुधा मिल्क पिकअप वाहन की कंटेनर में छुपाकर ले जाया जा रहा था शराब। एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ साथ अलग अलग संगठनों और आम लोगों ने गिरिडीह के नए डीसी रामनिवास यादव से किया शिष्टाचार मुलाकात। जिले में डीसी का किया गया स्वागत। श्री यादव ने सभी के अभिवादन को स्वीकार करते हुए कहा, जिले का किया जाएगा चौमुखी विकास। जम्मू प्रखंड स्थित टिकामगा पंचायत के एक गांव में रोजगार सेवक को रिश्वत लेते धनबाद एसीबी की टीम ने किया गिरफ्तार। मजदूरी भुगतान करवाने के नाम पर ग्रामीणों से 5,000 रुपए का किया था डिमांड। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली का किया गया आयोजन। बाद में रैली के माध्यम से शहरी क्षेत्र का किया गया भ्रमण। बाबा साहब की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। भारत के संविधान को बताया सर्वश्रेष्ठ संविधान। और सीबीएसई बोर्ड 12वीं परीक्षा में स्टेट टॉपर रही सर जेसी बोस बालिका उत्कृष्ट विद्यालय की छात्राओं को डीसी रामनिवास यादव ने किया हौसला अफजाई। डीईओ और इस विद्यालय के प्राचार्य को भी प्रशस्ति पत्र देकर डीसी ने किया सम्मानित। इधर जैक बोर्ड की जिला टॉपर भी हुई सम्मानित। और अब खबर विस्तार से। गांडे अंचल के अहिल्यापुर थाना गेट के पास से पुलिस ने मंगलवार मध्यरात्रि में सुधा मिल्क पिकअप वाहन में छिपाकर ले जा रहे 50 पेटी विदेशी शराब पकड़ा। इसकी जानकारी बुधवार के दोपहर 2 बजे डीएसपी जीतवाहन उरांव ने अहिल्यापुर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। बताया गया कि पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि मंगलवार की देर रात्रि गिरिडीह जामताड़ा मुख्य मार्ग होते हुए बिहार की ओर एक दूध वाहन में कुछ लोग अवैध शराब लेकर जा रहे हैं। सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर गिरिडीह जीतवाहन उरांव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और अहिल्यापुर थाना गेट के पास विशेष वाहन चेकिंग लगाया गया। वाहन चेकिंग के क्रम में रात्रि करीब 1 बजे एक सुधा दूध वाहन के कंटेनर के अंदर छिपाकर 50 पेटी विदेशी अवैध शराब ले जाया जा रहा था, जिसकी अनुमानित मूल्य 2 लाख है। अवैध शराब के साथ 2 बिहार के बिरबल ताती और श्रवण पासवान को भी गिरफ्तार किया गया है। मौके पर गांडे पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद कलाम खान, अहिल्यापुर थाना प्रभारी गुलाम गौस उस्मानी, गांडे थाना प्रभारी आनंद कुमार सिंह, ताराटाड़ थाना प्रभारी सुशांत कुमार, चिरंजीवी, प्रफुल्ल पांडे एवं प्रदीप कुमार यादव शामिल थे। रात्रि लगभग 1 बजे के आसपास अहिल्यापुर थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि इस क्षेत्र से अवैध शराब का गमनागमन होना है। उसको लेकर के टीम बनाया गया था, जिसमें इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी और पूरी पुलिस की टीम थी। उसी क्रम में जांच के क्रम में एक पिकअप वैन जो मिल्क वैन के रूप में यूज किया जा रहा था, जिसमें दूध ले जाया जाता है, लेकिन उसी के अंदर में प्रॉपर तरीके से अंदर बॉक्स बना करके लोग शराब उसमें डाल करके लगभग 50 पेटी शराब ले जा रहे थे। और टीम ने अच्छा काम किया है, प्रॉपर तरीके से उसको पकड़ा है। विधि सम्मत कार्रवाई उसमें की जा रही है। 2 लोग जेल भेजे जा रहे हैं। बिरबल ताती जो बरौनी का रहने वाला है, दूसरा है श्रवण पासवान बेगूसराय का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। तो इस तरह का जो भी अवैध कारोबार होगा उस पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी के लिए जो भी अवैध कारोबारी है उनके लिए ये सख्त ये है कि जो भी अवैध कारोबार में शामिल होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कहां से कहां ले जा रहा था सर? ये देखिए, अभी पता चल रहा है कि इधर से जो हमारा धनबाद वाला जो रास्ता है, धनबाद से जो गिरिडीह आ रही है, इधर से आपका हमारा जो रास्ता जाता है, आप इधर से जाएंगे तो देवघर बिहार की तरफ रास्ता जाता है। आगे ये अभी खुलासा होगा कि कहाँ लेके जा रहे थे, लेकिन इधर से आ रहे थे मेन रोड से और वहां से पकड़ी गई।
अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा गिरिडीह का एक शिष्टमंडल बुधवार को 2 बजे सर्किट हाउस गिरिडीह पहुंचकर नव पदस्थापित उपायुक्त रामनिवास यादव से मुलाकात की। यहां महासभा के जिलाध्यक्ष धनेश्वर यादव के नेतृत्व में नए उपायुक्त को बुके देकर इनका स्वागत किया गया और आगे गिरिडीह जिला को बेहतर बनाने की अपील की। शिष्टमंडल में मुख्य रूप से यादव महासभा गिरिडीह के उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव, सरयू गोप, कामेश्वर यादव, महासचिव शिवशंकर गोप, सचिव राजेश कुमार, संजय यादव, बजरंगी यादव आदि लोग शामिल थे। जमो प्रखंड स्थित टीकामगहा पंचायत के सकरडीहा गांव से बुधवार को 3 बजे 5,000 घूस लेते हुए रोजगार सेवक राजेश कुमार को धनबाद एसीबी की टीम ने रंगे हाथ दबोच लिया। बताया गया कि मजदूरी भुगतान करवाने के नाम पर ग्रामीणों से लगातार 5,000 रुपए की डिमांड की जा रही थी, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने गुप्त तरीकों से एसीबी धनबाद को दी। सूचना के आधार पर एसीबी की टीम ने छापा मारते हुए रोजगार सेवक राजेश कुमार को 5,000 घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और गिरफ्तार कर अपने साथ धनबाद ले गए। इसके बाद इलाके में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आप कुछ कहना चाहेंगे? कहेंगे हमको ये दूसरा आदमी फंसाया है, रंजन सिंह जो है ना, पैसा लेने के लिए बोला। हाँ। और रंजन सिंह पैसा लेने के लिए बोला, वो ही मांग रहा था पैसा बार बार कि मेरा शादी है। सब ले लेगा, एक बार क्लियर से बोलिएगा, ठीक है? जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बुधवार को 3 बजे जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया, जो शहर के मुख्य मार्ग से भ्रमण करते हुए भंडारीडीह रोड के होटल संगम गार्डन तक की गई। बाद में होटल के हाल में यह रैली एक सभा में तब्दील हो गई। रैली में मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष शहजाद अनवर एवं जिला के पर्यवेक्षक मांडू के पूर्व विधायक जयप्रकाश भाई पटेल उपस्थित रहे। रैली में भारी संख्या में कार्यकर्ता संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे जैसे नारे लगा रहे थे। रैली के दौरान अम्बेडकर चौक पर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बाद में सभा में तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शहजाद अनवर ने कहा कि आज केंद्र में बैठी सरकार पूरी तरह से संविधान को खत्म कर देना चाहती है, जबकि हमारा संविधान दुनिया के श्रेष्ठ संविधानों का अध्ययन कर पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ साधन बनाया गया। जिस संविधान को बाबा साहेब अम्बेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुष ने मिलकर बनाया, आज उस संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी संसद से लेकर सड़क पर मौजूद है, क्योंकि हमने देश बनाया है, हम ही देश बचाएंगे। सभा को संबोधित करते हुए जिला के पर्यवेक्षक जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा, आज़ादी के पूर्व से ही कांग्रेस पार्टी ने लगातार राष्ट्र निर्माण का काम किया है और संविधान जो हमारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, उसको बनाने के लिए लगातार काम किया है। आज उस संविधान को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, जिसे हम कांग्रेस के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नरेश वर्मा, अजय सिन्हा, ऋषिकेश मिश्रा, उपेंद्र सिंह, मोहम्मद इकबाल, अहमद राजा, मोहम्मद निजामुद्दीन, मनोज राय, अभिनंदन प्रताप सिंह, अशोक निराला, रणधीर चौधरी, इम्तियाज अंसारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन अशोक विश्वकर्मा ने किया। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि पूरे देश में सभी राज्यों में सभी जिलों में आम जनता को जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए किस प्रकार से वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है वो संवैधानिक मूल्यों पर कुठाराघात कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है, संविधान का अपमान कर रही है। इस बात की जानकारी देने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कार्यक्रम कर रही है। उसी क्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे राज्य के सभी जिलों में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उसी के क्रम में आज गिरिडीह में यहाँ पर संविधान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे सारे कार्यकर्ता गिरिडीह के कोने कोने से हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता साथी हैं वो आए हैं। इस कार्यक्रम में हमारे नेता जयप्रकाश पटेल जी भी हमारे उपस्थित हैं, पूर्व मंत्री, और ये कार्यक्रम अब प्रखंडों तक और गांवों तक जाएगा।
सभी जानते हैं कि इस देश में केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा संवैधानिक ढांचों को तोड़ा जा रहा है, संविधान खतरे में लग रही है और हमारे देश के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने ठाना है इस देश से संविधान को हम लोग को बचाना है। आज आप देख रहे हैं कि इस जिले में किस तरह से हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जिले से कोने कोने से यहाँ पहुँचे थे, किस तरह से उनका हुजूम था, शहर के पूरे गलियों में उन्होंने रैली निकाली और हम लोग सभा यहाँ तब्दील हुआ इस संगम गार्डन में। और ये संविधान हम लोग इसलिए बचाना चाह रहे हैं कि जिस तरह राहुल गांधी जी कह रहे हैं और हम लोग देख भी रहे हैं कि ये छेड़छाड़ करना चाहते हैं, संविधान बचाने में नहीं चाहते हैं, संविधान छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस आके कहते हैं कि देश जो है सो खतरे में जा रही है। ये सरकार जो है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बातें कर रही है। अभी रिसेंटली जो पहलगांव में जो घटना घटी है, अगर ये पहले की कार्रवाई हुई होती तो शायद उस 26 परिवारों को जान नहीं जाती, उन लोग विचलित नहीं होते। मैं इस सरकार से मांग करती हूँ कि आप इतना ना करें, जात को देश में ना बांटें, आप कुछ करके दिखाएं। जिस तरह से इस देश की जनता ने आपको गद्दी में दिया है, आप ये काम करके दिखाएं ताकि इस देश का संविधान बचा रहे और हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रहे। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा में स्टेट टॉपर रही सरजेसी बोस सीएम ऑफ एक्सलेंस गर्ल्स की छात्राओं को बुधवार को 11 बजे डीसी ऑफिस में सम्मानित किया गया। यहां उपायुक्त रामनिवास यादव ने इन्हें प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर पुरस्कृत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले की होनहार बच्चियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से विद्यालय समेत पूरे जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने सभी होनहार छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन और उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षकों के साथ ही बच्चों के अभिभावकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप सभी बच्चों ने अपने अपने शिक्षकों, माता पिता, स्कूल, समाज तथा समस्त जिले को गौरवान्वित किया है। आप सभी पर हम सबको गर्व है। इसके अलावा उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और सरजेसी बोस सीएम ऑफ एक्सलेंस गर्ल्स गिरिडीह के प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा को भी सम्मानित किया और उन्हें बधाई दी। पुरस्कृत होने वाली छात्राओं में 12वीं कक्षा की श्रेया पांडे, लक्ष्मी कुमारी, प्रज्ञा कुमारी तथा 10वीं की छात्र पूर्णिमा कुमारी शामिल है। गावा थाना पुलिस ने नाबालिग को भगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर बुधवार को 12 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। आरोपी की पहचान रामचंद्र मिस्त्री के पुत्र नवीन मिस्त्री के रूप में हुई। बताया गया कि पीड़ित पक्ष की ओर से गावा थाना में इसके विरुद्ध आवेदन दिया गया था। उसके बाद पुलिस ने जाँच पड़ताल की और गुप्त सूचना के आधार पर इसे सेरुआ गाँव से गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट में पेश किया, जहाँ से इसे जेल भेज दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल प्रांत शौर्य प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे दिन का सत्र बरगंडा के सरस्वती शिशु मंदिर में बुधवार को 2 बजे तक चला। यहाँ राष्ट्रीय बजरंग दल के केंद्रीय महामंत्री रामजी तिवारी द्वारा बौद्धिक दिया गया। उन्होंने बताया कि इस प्रांत प्रशिक्षण वर्ग में झारखंड प्रांत के विभिन्न जिलों से आए शिक्षार्थियों को आत्म सुरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। साथ ही संगठनात्मक गतिविधियों का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण से लाभ लेकर शिक्षार्थी अनुशासनात्मक, शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ हो रहे हैं। मौके पर पूरे प्रांत से आए शिक्षार्थियों के अलावा विहिप के प्रांत महामंत्री दिलीप वैद, संगठन मंत्री कन्हैया लाल, प्रांत कार्य समिति सदस्य अश्विनी भदानी, धनबाद विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे, जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष गौरव कुमार अंशु, महामंत्री पंकज पांडे, मंत्री कुंदन केसरी, जिला कार्य समिति सदस्य शुभम झा, हिंदू हेल्पलाइन के जिला अध्यक्ष राम गुप्ता, जिला महामंत्री वसंत सिंह, महिला परिषद की जिलाध्यक्ष पूनम सिन्हा, व्यवस्था में लगे अहिप नगर अध्यक्ष श्याम राणा, नगर कार्याध्यक्ष जगत कुमार, आरबीडी नगर महामंत्री रौनक जी, उपाध्यक्ष अमन जी, मीडिया प्रभारी राहुल गुप्ता आदि लोग मौजूद थे। राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल संपूर्ण भारत के 35 प्रांतों में यह वीर हिंदू विजेता हिंदू सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप आयोजित कर रहा है। आज झारखंड प्रांत के इस गिरिडीह में भी
यह 7 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप कल से प्रारंभ हुआ है, यानी 24 मई से, और यह अभी 1 जून तक निरंतर चलेगा। यहाँ पर युवाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, यहाँ पर दंड की ट्रेनिंग दिया जा रहा है। यहाँ पर किस प्रकार अगर कोई आप पर हमला करे तो किस प्रकार स्वयं को बचाएं, इसकी कई प्रकार से ट्रेनिंग दी। यहाँ सूर्य नमस्कार और योग और कठिन परिश्रम के साथ इस प्रकार के ट्रेनिंग कैंप को इस गिरिडीह में भी झारखंड प्रांत का आयोजित किया गया है। देश में हिंदू खतरे में है। आज भारत समेत दुनिया में हिंदुओं पर हो रहे हमले अत्यंत चिंताजनक है। यह एक विचारधारा की लड़ाई है, वह विचारधारा जिसने पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं का धर्म पूछकर उन पर गोलियां चलाई हैं। अब ये सत्य हो गया और प्रमाणित हो गया कि आतंकवाद का मजहब होता है। इस्लाम ही आतंकवाद का मजहब है, जिसके द्वारा, जिसकी प्रेरणा से करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, भारत का विभाजन हुआ, और आज भारत के विभाजन के बाद भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। भारत में हिंदू सुरक्षित रहे और हिंदू जो अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त यह भारत भूमि है, इस पर सुख शांति से जीवन यापन करे। राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद सरकार से भारत के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करता है। साथ में हिंदुओं के धार्मिक अधिकार सुरक्षित रहें और हिंदू भी अपने धर्म को, अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृतियों का पालन कर पाए, ये भी मांग करता है। साथ में हिंदुओं के जो प्राचीन तीर्थ हैं और हमारे जो टूरिस्ट प्लेस हैं, वह जम्मू कश्मीर भी सुरक्षित रहे। जो कश्मीरी वहाँ से भगाए गए उनको भी वहाँ पर बसाया जाए, और पीओके जो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है वह उनसे वापस लिया जाए। यह राष्ट्रीय बजरंग दल मांग करता है। राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड से सम्मानित होकर लौटे बख्शीडी रोड निवासी पूनम वर्णवाल ने बुधवार को 2 बजे इस उपलब्धि पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इन्होंने आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया। मौके पर इन्होंने कहा कि वे स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही है। बताया गया कि यह प्रतिष्ठित सम्मान इन्हें 32वें राष्ट्रीय एक्यूप्रेशर एवं एक्यूपंक्चर सम्मेलन के अवसर पर अधिवेशन भवन पटना में प्रदान किया गया, जिसका आयोजन बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज, भारतीय एक्यूप्रेशर योग परिषद एवं स्वास्थ्य जागरूकता मिशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। उस अवसर पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव एवं अश्विनी कुमार चौबे जैसे विशिष्ट जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शर्वदेव प्रसाद गुप्ता ने की। वहीं डॉक्टर अजय प्रकाश जी एवं डॉक्टर श्री प्रकाश वर्णवाल जी का मार्गदर्शन विशेष रूप से प्रेरणादायक रहा। इन्होंने कहा कि देश भर से पधारे 400 से अधिक शिक्षकों, शोधकर्ताओं एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच यह सम्मान प्राप्त कर मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानती हूँ। हृदय से धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने इस यात्रा में मेरा साथ दिया और मुझे इस योग्य समझा। गांडी की पुण्यड स्थित नवनिर्माण हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बुधवार की सुबह 8 बजे कलश यात्रा के साथ श्री श्री 108 हनुमान प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ का शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा यज्ञ मंडप से शुरू होकर गाजी बाजी के साथ गांडी बाजार का भ्रमण करते हुए महोदा मोड़ स्थित छठघाट तालाब पहुंचा, जहां यज्ञ के आचार्य रविकांत शास्त्री ने विधि विधान से कलश का पूजा करवाया और कलश में जल भरवाया। पुनः कलश यात्रा गांडी बाजार, भैरन मंडा, जोरा, मोहंडी, पुराना बाजार सहित विभिन्न जगहों का भ्रमण करते हुए पुनः यज्ञ कलश पहुंचा। बताया गया कि कलश यात्रा में 451 कन्याकुमारी और महिलाओं ने कलश उठाया।
सभी कुमारी कन्याएं व महिलाएं भगवा वस्त्र धारण करके माथे में कलश लेकर कर्मागत रूप से आगे बढ़ रही थी। यज्ञ के मुख्य यजमान सह गांडे पंचायत के मुखिया अमृतलाल पाठक अपनी धर्मपत्नी परमिला देवी और कृष्ण राय अपनी पत्नी के साथ मुख्य कलश लेकर आगे बढ़ रहे थे। मुख्य यजमान के साथ जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, गांडे प्रमुख राजकुमार पाठक, समाज सेवी अर्जुन बैठा, यदुनंदन पाठक, सांसद प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, अरुण हाजरा, पूर्व प्रमुख मनीषा पांडे, अरुण पांडे, श्याम पाठक, अभिषेक पाठक सहित अन्य लोग भी आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान श्रद्धालुओं के जयघोष से आसपास का पूरा क्षेत्र भक्ति में रहा। कलश यात्रा में गांडे, दासडी, मोहनडी, बेलडी सहित विभिन्न गाँव के सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। सबसे पहले आपका चैनल का मैं स्वागत करती हूँ। और आज गांडे प्रखंड में पुरको गांडे बाजार में आज हनुमान जी का कलश यात्रा उठाया गया है। तो सभी जितने भी हमारे देश मंडली का प्रदेश उपाध्यक्ष का सामने धन्यवाद देती हूँ। आप देख रहे हैं कि सुबह इतना भीषण गर्मी में हमारे माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे जो कलश लेकर के पूरा क्षेत्र को भ्रमण कर रहे हैं। तो मैं हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ कि इन्हों का बुद्धि से हमारे ग्राम का सुखी संपर्क बना रखे। और जितने भी व्यक्त का सभी माताएं बहनें जो कलश लिए है, कलश लेकर के जा रही है, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आशीर्वाद लेती हूँ। और सभी जन मंत्री को मैं अच्छे से डीसी ऑफिस सभागार में बुधवार को 4 बजे उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़ी सभी योजनाओं की बारी बारी से समीक्षा किया गया तथा लक्ष्य अनुरूप 100% प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही पूरी पारदर्शिता और प्राथमिकता के साथ अनुसूचित जनजाति समुदाय और बिरहोर परिवारों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ लाभान्वित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभाग इस योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन की सतत मॉनिटरिंग तथा गति शक्ति पोर्टल पर सभी योजनाओं का टारगेट आधारित प्रोग्रेस हेतु आंकड़ों का संधारण निश्चित रूप से करने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में जिला उपायुक्त ने जिला स्तरीय सभी संबंधित विभागों को पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु कई टास्क सौंपे। इसके साथ ही सभी अनुसूचित जनजाति समुदाय और बिरहोर क्षेत्रों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत माहवारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर समाज कल्याण विभाग के द्वारा बुधवार को 2 बजे डीसी ऑफिस सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के उद्देश्य, मुख्य स्तंभ, माहवारी से जुड़े तथ्य, सुरक्षित माहवारी न होने के दुष्प्रभाव तथा बीमारी और संक्रमण का खतरा, किशोरी और महिलाओं के लिए माहवारी संबंधी चुनौतियां समेत विभिन्न बिंदुओं पर पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंटेशन दिया गया। प्रेजेंटेशन के जरिए बताया गया कि माहवारी स्वच्छता प्रबंधन कैसे स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही किशोरी बालिकाओं तथा महिलाओं के साथ लिंग भेद से होने वाले सामाजिक दुष्परिणाम एवं माहवारी स्वच्छता प्रबंधन और लैंगिक समानता पर चर्चा की गई तथा सैनिटरी पैड और हाइजीन किट का वितरण किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप ने कहा कि महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन यानी माहवारी के दौरान स्वच्छता बरतने को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल दुनिया भर में 28 मई को माहवारी स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य लड़कियों या महिलाओं को पीरियड्स यानी महीने के उन 5 दिनों में स्वच्छता और सुरक्षा के लिए जागरूक करना तथा समुदाय में माहवारी स्वच्छता को बढ़ावा देना है। इस तरह के कार्यक्रम से महिला और किशोरियों को माहवारी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया, जिससे वे अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख सके।
बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में बुधवार को 4 बजे तक गांडी के लगभग 28 महिला पुरुष किसानों को बकरी पालन की उन्नत तकनीक के संबंध में 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। यहां उदयपुर पंचायत के चकरमारा, महादेव डी समेत विभिन्न गाँव के ग्रामीण शामिल हुए। इस क्रम में विज्ञान केंद्र के हेड वैज्ञानिक पंकज सेठ ने बकरी पालन से होने वाले फायदे एवं बीमारी से बचने के उपाय के विषय में विस्तृत जानकारी दिया। अभिव्यक्ति फाउंडेशन के फील्ड ऑफिसर भीम सिंह ने कहा कि लखपति दीदी बनना है तो बकरी पालना है। वहीं बकरी पालन में स्वास्थ्य, चारा, आवास और सही देखभाल, इन 4 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। वैज्ञानिक नवीन कुमार ने हरा चारा के विषय में विस्तृत जानकारी दिया। मौके पर किसान तरुणा कुमारी, राजन सोरेन, कांता मरांडी, दर्शन किस्कू, पनो देवी समेत अन्य लोग उपस्थित थे। अहिल्यापुर थाना गेट के पास पुलिस ने रात्रि में छापेमारी कर 50 पेटी विदेशी शराब को किया जब्त। सुधा मिल्क पिकअप वाहन की कंटेनर में छुपाकर ले जाया जा रहा था शराब। एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ साथ अलग अलग संगठनों और आम लोगों ने गिरिडीह के नए डीसी रामनिवास यादव से किया शिष्टाचार मुलाकात। जिले में डीसी का किया गया स्वागत। श्री यादव ने सभी के अभिवादन को स्वीकार करते हुए कहा, जिले का किया जाएगा चौमुखी विकास। जम्मू प्रखंड स्थित टीकामोधा पंचायत के एक गांव में रोजगार सेवक को रिश्वत लेते धनबाद एसीबी की टीम ने किया गिरफ्तार। मजदूरी भुगतान करवाने के नाम पर ग्रामीणों से 5,000 रुपए का किया था डिमांड। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली का किया गया आयोजन। बाद में रैली के माध्यम से शहरी क्षेत्र का किया गया भ्रमण। बाबा साहब की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। भारत के संविधान को बताया सर्वश्रेष्ठ संविधान। और सीबीएसई बोर्ड 12वीं परीक्षा में स्टेट टॉपर रही सर जेसी बोस बालिका उत्कृष्ट विद्यालय की छात्राओं को डीसी रामनिवास यादव ने किया हौसला अफजाई। डीईओ और इस विद्यालय के प्राचार्य को भी प्रशस्ति पत्र देकर डीसी ने किया सम्मानित। इधर जैक बोर्ड की जिला टॉपर भी हुई सम्मानित। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।